क्लास 9th इंग्लिश में पोएम 10 अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। पोएम 10 का अध्ययन करेंगे। निद्रा ने मेरी आत्मा पर मोहर लगा दी, ये इस पोएम का नाम है। यह कविता अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के बारे में है। कवि जब उसकी मृत्यु के बारे में सोचता है तो वह कैसा फील करता है और उसकी मृत्यु के पश्चात वह क्या फील करता है, ये सारा वर्णन इस कविता में निहित है। A slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. No motion held she now on course. She neither hears nor sees, rolled round in earth's course with rocks and stones and trees. एक गहन निद्रा ने मेरी आत्मा पर मोहर लगा दी। मुझे अब कोई मानवीय डर नहीं रहा। वह एक ऐसी वस्तु लग रही थी कि उसके धरती पर के समय को स्पर्श की महसूस नहीं कर सकते थे। उसमें अब और कोई गति और शक्ति नहीं रही। वह अब तो ना सुनती है ना ही देखती है। पृथ्वी के दैनिक भ्रमण रास्ते पर भी घूम रही है, चट्टानों, पत्थरों और वृक्षों के साथ। Question number 1. A slumber did my spirit seal, says the poet, that is a deep sleep closed off his soul. How does the poet react to his loved one's death? Does he feel bitter grief? कहने का मतलब है कि कवि कहते हैं कि a slumber did my spirit heal, यथा गहरी निद्रा उसकी आत्मा या मन को क्लोज करती है या ऑफ करती है। कवि अपनी प्रियतमा की मृत्यु पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? क्या वे अत्यंत आघात का अनुभव करते हैं अथवा क्या वे अत्यधिक शांति का अनुभव करते हैं? आंसर: A slumber did my spirit heal. The poet reacts to his loved one's death so greatly he feels an extreme shock in it. Death is always associated with pain, misery and sorrow. मतलब कि कवि अपनी प्रियतमा की मृत्यु पर बड़ी प्रतिक्रिया करते हैं। वह अत्यंत आघात का अनुभव भी करते हैं। मृत्यु हमेशा से दर्द, दुर्भाग्य और दुख से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 2. The passing of time will no longer affect her, says the poet. Which lines of the poem say this? कहने का मतलब कि समय के गुजरने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कवि जो है वो क्या इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है? आंसर: इट इज सजेस्टेड बाय दिस लाइन, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर। वह एक ऐसी चीज लगती है जो उसे महसूस या फील नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी के वर्षों का स्पर्श, ये लाइन उसे सुझाती है। Question number 3. How does the poet imagine her to be after death? Does he think of her as a person living in a very happy state of heaven, or does he see her now as a part of nature? In which lines of the poem do you find your answer? कवि उसकी कल्पना उसकी मृत्यु के पश्चात किस प्रकार करता है? क्या वह उसे एक बहुत सुख स्थिति में या स्वर्गिक देखता है, या वह अब उसे प्रकृति के हिस्से के रूप में देखता है? किन पंक्तियों में तुम इसका उत्तर पाते हो? कवि ये कहना चाह रहा है। आंसर: द पोएट इमेजिन हर एज ए इंसेपरेबल पार्ट ऑफ अर्थ सिस्टम. नो, द पोएट डज नॉट थिंक so because heaven is not a deep thing. Yes, she has become a part of nature. She shall live as long as nature lives. The line roll round in earth's dinner course with the rocks and stones and trees shows this. कवि अपनी प्रियतमा को धरती की व्यवस्था का भिन्न अंग समझता है? नहीं, कवि ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि स्वर्ग कोई मृत चीज नहीं है।
हाँ, वह प्रकृति का हिस्सा लाइन है धरती के घूमने के साथ, वह भी घूमेगी, और चट्टान, पत्थर और वृक्षों के साथ। डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग, SLUMBER, स्लम्बर का दूसरा मीनिंग है वो होता है साउंड स्लीप। क्या होता है? साउंड और स्लीप यानी गहन निद्रा, नींद आना। ठीक। सेकंड, MOTION, मोशन मीन्स मूवमेंट होना यानी पलायन होना या गति होना। DURNAL, ड्यूअर्नल यानी डेली यानी प्रतिदिन। नेक्स्ट है SPIRIT, स्पिरिट मीन्स होता है आत्मा। नेक्स्ट POEM, पोयम, पोयम है कविता। POET, पोएट होता है कवि। IMAGINE, इमेजिन यानी कल्पना। NATURE, नेचर यानी होता है प्रकृति। होमवर्क, रीड द पोयम केयरफुली। फर्स्ट आप पोयम जो केयरफुली इसको पढ़ेंगे किताब खोल के। राइट पोयम 10, पोयम 10 लिखेंगे, क्वेश्चन और आंसर कॉपी में लिखेंगे। लर्न ऑल द क्वेश्चंस, आपको पूरे याद करने हैं, क्वेश्चन आंसर और प्रैक्टिस जरूर करनी है। राइट द डिफिकल्ट वर्ड एंड हिज मीनिंग्स 5 टाइम्स, 5 बार आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग बताए गए थे वो आपको लिखना है। थैंक यू।